इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंटिक स्ट्रेट को दिखाया जाता है। एमसी कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर एक बंदे को इमोर्टल रस्सी मिला था और उसके बाद वो एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन चुका था। जहाँ तक मुझे याद है वो ट्रेजर इसी जगह पे होना चाहिए। एंटिक चीज से जो एनर्जी निकल रहा है वो मेरा नेदर फायर सीड आग से बच नहीं सकता। इसके बाद दो बंदे को दिखाया जाता है। एक था सोंग तियान जो कि सोंग फैमिली का हेड था और उसका बेटा था सीजुन, और एक एल्डर हुआंग था जो कि एंटिक चीज को देखकर पहचान सकता है। और सोंग तियान वहाँ पर हमारे एमसी को देखते हुए सोचते ये तो जियान यान है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने अपने बेटे को बोला था सीजुन तुम जो भी फ्रेंड को चूज करना वो तुम्हारे यूजफुल होना चाहिए। ये सुनकर सीजुन बोलते चिंता करने की कोई भी बात नहीं है डैड, जियान बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है और मेरे प्रति लॉयल भी है और उससे बहुत से इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। हुआंग बोलते मिस्टर सॉन्ग क्या है। ये सुनकर आप सॉन्ग बोलते कुछ नहीं, बस मैंने पहचान का एक बंदे को देखा। एल्डर हुआंग चलो हम लोग यहाँ पर एंटिक चीज़ को ढूंढना शुरू करते, मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। ये सुनकर हुआंग बोलते चिंता करने की कोई भी बात नहीं मिस्टर सॉन्ग, मेरा स्किल है यहाँ पर एंटिक चीज़ को ढूंढना, यहाँ पर का ज़्यादातर आइटम खराब है। ये सुनकर यहाँ पर सॉन्ग सोचता है कि मेरे एंसेक्टर हॉल में व्हाट्सअप करने के बाद मैं जब घर आया तो मुझे यहाँ पर सपना आया कि एंसेक्टर का यहाँ पर टेक्निक, और वो लोग कह रहे थे कि मुझे एंटिक चीज़ को ढूंढने के लिए इसमें विश्वास ना करने से बेहतर होगा कि इसमें विश्वास किया जाए। यहाँ पर स्पेसिफिकली इसलिए मैंने एल्डर हुआंग को यहाँ पर बुलाया है, आज के लिए मैं सफल होकर ही रहूंगा। हुआंग का नजर एक चीज के ऊपर पड़ता है और हुआंग बोलता है मैंने इसे ढूंढ लिया। ये बोलकर उस चीज को लेने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले कोई और उस चीज को ले लेता और बोलते शॉपकीपर इसके लिए कितना पैसा लगेगा। और शॉपकीपर सोचता और एक यहाँ पर बेवकूफ ये मीन डायमंड का है और इसका कम से कम प्राइस है 10,000। ये सुनकर एमसी बोलते क्या 10,000, ये तो बहुत से एक्सपेंसिव है सिर्फ इसके लिए। और वो उस चीज को अच्छे से देखने लगता है और उस चीज को शॉपकीपर को दिखाते हुए बोलते हैं शॉपकीपर यहाँ पर देखो, यहाँ पर टूटा हुआ है और तुमने इसे रस्सी से बांध कर रखा था, मेरे पास से इसका चीप प्राइस यहाँ पर 100 यन है। वो शॉपकीपर उस चीज को छीनते हुए बोलते हैं 100 यन, तुम यहाँ पर चुप रहो, तुम मेरा टाइम को बर्बाद करना बंद करो। और हुआंग बोलते हैं शॉपकीपर मेरे तरफ भी एक नजर डालो। और एमसी जाते हुए बोलते हैं मैं समझ गया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी यहाँ पर चीज यहाँ पर मैजिकल ट्रेजर हो सकता है जो कि ब्लाइंडिंग इमॉर्टल रोप है, चलो इन लोगों का मजा लेते हैं। और एमसी बोलते हैं मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर जियाविन को यहाँ पर सॉन्ग फैमिली ने पकड़ लिया था, उन्होंने सिर्फ उसका टोकन ही नहीं चुराया था, उसको यहाँ पर ब्लड सर्फेसिंग के लिए भी यूज किया था, लेकिन मैं इस बात तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हुआंग वहाँ पर उस चीज को देखते हुए बोलते हैं इस चीज के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा है लेकिन कमजोर और ये एंशिएंट है। तभी यहाँ पर एमसी उनके पीछे आते हुए बोलता है अंकल सॉन्ग आपको देखकर मेरा फैमिलियर सा फील हो रहा था और यहाँ पर आप एंटिक स्टेट पे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर वहाँ पर सॉन्ग बोलता है जियाउन तुम यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम्हें एंटिक चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, मैंने सीजुन से सुना था कि तुम्हारे फैमिली के पास एक विरासत है, मैं इसके बारे में तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। इनसे ऊपर चिल्लाते हुए बोलता अंकल सॉन्ग आपका फैमिली तो बहुत ही से अमीर है, आप यहाँ पर इस छोटी सी चीज़ को खरीद रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में ये बहुत से वैल्यूबल है। बाकी सब ऊपर बंदे आते हुए बोलते ये तो एल्डर हुआंग है जो कि फेमस एप्रेस्टर है और ये चीज़ असली हो सकती है, इस चीज़ के अंदर कुछ स्पेशल बात है। शॉपकीपर तुमने जिसका प्राइस यहाँ पर 10,000 बोला था, मैं इसके लिए तुम्हें 12,000 दूंगा। ये देखकर आप सॉन्ग उसे बोलते हैं मैं यहाँ पर पहले था, तुम इसका कीमत मत बढ़ाओ, आपने मुझे अभी तक कोई भी ऑफर नहीं दिया है, जो भी हाईएस्ट बोली लगाएगा उसे मिलेगा। ये सुनकर बाकी सब बंदे बोलते मैं 50,000 देता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जो सॉन्ग था वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि मुझे लास्ट के यहाँ पर 70,000 यहाँ पर खर्च करना पड़ा, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10,000 है, लेकिन जियायुन की वजह से कि और भी ज़्यादा महंगा पड़ गया। एमसी पर अंगड़ाई ले रहा था और एमसी बोलता है अंकल सॉन्ग आप कह रहे थे कि आप मेरा फैमिली की विरासत के बारे में जानने में बहुत से उत्सुक है। ये सुनकर आप सॉन्ग बोलता है हाँ मैंने सीजुन से सुना था कि तुम्हारे फैमिली के पास से एक विरासत टोकन है, क्या तुम उसे मुझे दिखा सकते हैं। ये सुनकर एमसी बोलता है ऑफ कोर्स। ये बोलकर उसे दिखाने लगते हैं। हुआंग था वो पर उसे देखते हुए बोलते ये तो ट्रेजर है जियाउन, क्या तुम इसे मुझे और भी ज़्यादा करीब से दिखा सकते हैं। ये सुनकर एमसी बोलते हैं ऑफ कोर्स नहीं, ये मेरा फैमिली का विरासत है, इतना ज़्यादा लापरवाही से मैं कैसे तुम्हें एग्जामिन करने के लिए दे सकता हूँ। सॉन्ग बोलता है जियाउन और सीजुन तुम दोनों बहुत से अच्छे फ्रेंड हो, क्या तुम्हारे अंकल को इसे देखने दे नहीं सकते। ये सुनकर एमसी बोलते सीजुन माफ करना मैं उसे जान
जानता नहीं हूँ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सॉन्ग बोलता है रुको, हमें इसे देखने देने के बदले में तुम क्या चाहते हो? यहाँ पर 1 मिनट अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर 10,000, अगर 5 मिनट देखना चाहते हो तो 50,000। ये बहुत से चीप प्राइस है, अगर आप मुझे पैसा नहीं देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर यहाँ पर सॉन्ग बोलती है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। इसके बाद सॉन्ग वहाँ पर एमसी को पेमेंट कर देता है। एमसी उन्हें देखने के लिए टोकन भी दे देता है और एमसी यहाँ पर अपने फ़ोन में देखते हुए बोलता है मुझे पहले यहाँ पर पानी और खाना को स्टॉक करना पड़ेगा, और मेरा जो 6th ग्रेड हेल है वहाँ पर बहुत सारे प्रिजन है जहाँ पर मैं इन सारे चीज़ को स्टोर करके रख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डाची बोलते हो वार्डन आप वहाँ पर जो भी आइटम को रखेंगे वो वहाँ पर ख़राब नहीं होगा, इवन कि आप वहाँ पर लिविंग एनिमल को भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर चिकन को खाऊंगी। ये सुनने के बाद एमसी सोचता है कि ये सेंस बनाता है कि फॉक्स यहाँ पर चिकन को खाती है और बाकी सब बंदे सोचेंगे कि मैं यहाँ पर फार्मिंग कर रहा हूँ, जो पैसा है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपका देखने का समय ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, आप और भी ज़्यादा देर तक देखना चाहते हो तो पहले के जैसा। ये सुनने के बाद सॉन्ग बोलता है जियो यान क्या आप मुझे ये टोकन बेच सकते हैं? ये सुनने के बाद एमसी बोलता है ऑफ कोर्स, कैसा रहेगा 10 मिलियन। ये सुनने के बाद वो दो बंदे ही चौंक जाते हैं और एमसी उनके हाथ से पर टोकन को लेते हुए बोलता है क्या हुआ अंकल सॉन्ग, ये टोकन हजारों साल से यहाँ पर पास होते हुए आया है, ये डेफिनेटली यहाँ पर एंटिक है। 10 मिलियन उतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं तो मेरे पास और भी काम है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हुआंग बोलता है मिस्टर सॉन्ग ये टोकन यहाँ पर एंटिक है और इसका कीमत यहाँ पर 5 लाख है, अगर आप ट्राई करते हैं तो आप इसे 1 लाख के अंदर पा सकते हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर सॉन्ग बोलता है एल्डर हुआंग आपने मेरा बहुत सा मदद किया था, इसके लिए थैंक्स, आप यहाँ पर घर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पर हुआंग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर घर जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर फ़ोन लगाते हुए बोलते हैं सीजुन तुम यहाँ पर कुछ गैंगस्टर को लो और इमीडिएटली यहाँ पर जियायुन और उसके सिस्टर को यहाँ पर ढूंढ लो और उनका टोकन और उन्हें मेरे पास ले आओ। उन्होंने मेरे साथ उलझने की कोशिश की थी, एंसेक्टर ने मुझे सिर्फ यहाँ पर एंटिक चीज़ को ढूंढने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने एक यहाँ पर लड़की का ब्लड का इंतज़ाम करने के लिए कहा था, ब्लड सरफेसिंग के लिए। मैं हेजिटेट कर रहा था लेकिन जियायुन तुम मरना चाहते हो। एमसी बोलते आखिरकार तुमने मुझे मारने का यहाँ पर प्लान बना ही लिया, ये बिल्कुल सही है, मैंने सोचा था कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, ये बहुत सा बुरा है कि मुझे पैसा नहीं मिला तुमसे, ये बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, मैं एक एक स्टेप करके पैसा वसूल करूँगा। इसके बाद यहाँ पर एमसी का सिस्टर को दिखाई जाती है जो कि बोलती है ब्रदर मैं यहाँ पर तैयार हो चुका हूँ चलो चलते हैं। तभी वो दोनों जा ही रहे थे, तभी यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर दौड़ते हुए आती हुई बोलती है रुको रुको, ये असल में जियायुन के यहाँ पर होमरूम टीचर थी। एमसी का सिस्टर यहाँ पर बोलती है मिस बाई क्या आप ठीक है? ये सुनने के बाद मिस बाई बोलती है तुमने कहा था तुम अचानक से स्कूल को छोड़ के जा रहे हो और कल तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम है जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सुनने के बाद एमसी बोलते मिस बाई मैं ही हूँ जिसने उसे घर ले जाने के लिए कहा था, मुझे माफ़ करना क्योंकि उसे स्कूल में कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद मिस बाई बोलती है तुम ही हो उसके भाई, तुम्हारी सिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्टूडेंट है और तुम्हारे पेरेंट गुजर चुके हैं और उसका भाई उसका ख्याल रखता है। मैंने सोचा था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा केयरलेस है और मैं उसका होमरूम टीचर हूँ, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो स्कूल को यहाँ पर छोड़ के जाए, उसका फ्यूचर को मैं बर्बाद होने नहीं दे सकता। ये सुनने का एमसी बोलता है ये उतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं है, हम लोग घर जा रहे हैं कुछ काम को निपटाने के लिए। इसके बाद मिस बाई चिल्लाते हुए बोलती उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, जब तक ये पृथ्वी एक्सप्लोड नहीं होता है स्कूल के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद जब वो अपने बात को रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कहा था, इसके बाद वो कुछ बोलने ही जा रही थी लेकिन एमसी उसके बात को टोकते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे एक टीचर हैं, मैं इसके लिए आपको एक एडवर्टाइज देता हूँ, आप जब वापस जाएंगे तो जितना हो सके खाना पानी मेडिसिन और वेपन को यहाँ पर स्टोर करके रखना और हो सके तो पेन किलर को भी रखना, वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद यहाँ पर मिस बाई सोचते क्या इसने क्या कहा, ये वर्ल्ड क्या ख़त्म होने वाला है। इसके बाद वो सोचती है ये लोग यहाँ पर मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर अच्छे रहे। इसके बाद सीन चेंज होने के बाद यहाँ पर जियायुन के यहाँ पर घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी का सिस्टर बोलती है ब्रदर अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। ये सुनने के बाद एमसी बोलता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन तुम दरवाज़ा को मत खोलना, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए। एमसी का सिस्टर बोलते मैं यहाँ पर खाना को बना रही हूँ, आप जल्दी वापस आ जाना। और एमसी वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मेरे बहन के पास टोकन है और वो लोग किसी भी समय हमारे बारे में पता लगा सकते हैं, इसलिए मुझे पहले पैसे को कमाना पड़ेगा। अब इसका आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।